हैंडसम, किसी का इंतजार कर रहे हो? क्या मुझे लिफ्ट मिल सकती है? दोस्त, कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? शिनगोंग बार, मुझे भी वहीं जाना है, रास्ता भी एक ही है, बैठ जाओ। लड़की एक सीधी सादी कॉलेज की स्टूडेंट थी। उसे अभी अभी अपनी माँ का रोते हुए फोन आया था कि उसकी बड़ी बहन की हालत बहुत गंभीर है और ऑपरेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए, और फिर फोन कट गया। वो घबराई हुई थी और कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी कॉलेज गेट पर खड़ी एक लग्जरी कार दिखी और उसके मन में एक बड़ा जोखिम लेने का ख्याल आया। अपनी बहन की जान के सामने मेरी इज्जत या जिंदगी की क्या कीमत है? इसीलिए उसने हिम्मत करके बात की। कार में बैठने के बाद आदमी उसे बार ले गया। दोस्तों ने उसे पहली बार किसी लड़की के साथ देखा और मजाक करने लगे कि आखिर ये भी अब प्यार में पड़ गया। जब उन्हें पता चला कि लड़की डांस सीखती है, सबने उसे डांस करने के लिए कहा। वो भी बिना झिझक कपड़े बदलकर स्टेज पर चली गई। उसने बहुत खूबसूरती से डांस किया। उसकी अदाएं बहुत आकर्षक थीं। उसमें आत्मविश्वास और ताकत दोनों थी। नीचे खड़ा आदमी उसे देख रहा था और उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। बार खत्म होने के बाद आदमी उसे घर छोड़ने गया। उतरने से पहले लड़की ने हिम्मत करके उसका नंबर मांगा, लेकिन उसने मना कर दिया। मुमकिन नहीं है। लेकिन मना करने के बाद उसने लड़की को समझाया कि बाहर जाते समय खुद का ध्यान रखना। अगली बार जब बाहर जाओ तो कभी भी अपनी नजर से हटे हुए ड्रिंक मत पीना। वो थोड़ी हैरान हुई, फिर भी मुस्कुराकर अलविदा कहा। फिर मिलते हैं। वो बिल्कुल सहज थी। उसकी सादगी और समझदारी धीरे धीरे आदमी के दिल में जगह बना चुकी थी। खूबसूरत, समझदार और बहुत संतुलित, वाकई दिलचस्प। मना किए जाने के बाद उसने ज्यादा नहीं सोचा और रोज मेहनत करके काम करने लगी ताकि ऑपरेशन के पैसे जुटा सके। एक दिन क्लास के दौरान एक दोस्त ने कहा, कोई तुमसे मिलने आया है। वो दौड़कर नीचे गई और देखा कि वही आदमी नीचे खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। दोनों ने हल्की सी बातचीत की। उसने उसकी आंखों में चमक देखी और बिना सोचे उसके पास चली गई। रात खूबसूरत थी, दोनों साथ थे और दोनों ने एक अच्छा समय साथ बिताया। अगली सुबह आदमी को अचानक फोन आया। वह एक पुलिस ऑफिसर था और उसे तुरंत ड्यूटी पर जाना पड़ा। जाने से पहले लड़की ने उसका नाम पूछा। वो थोड़ा रुका और कहा, अगली बार मिलने पर बताऊंगा। लड़की थोड़ी निराश हुई, लेकिन फिर भी उसे कहा कि संपर्क करना मत भूलना। किसी को नहीं पता था कि वह आदमी हमेशा खतरनाक मिशनों में रहता है और अपना नाम इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि वह इस रिश्ते में बंधना नहीं चाहता था। इसके बाद कुछ दिनों तक लड़की रोज उसे मैसेज करती रही, लेकिन हर बार सिर्फ देखा गया दिखता, जवाब नहीं आता। उसे लगा कि वह बस एक अमीर लड़का है जो उस रात को भूल चुका है, लेकिन असल में वह एक गुप्त मिशन पर था और किसी से संपर्क नहीं कर सकता था। जैसे ही मिशन खत्म हुआ, उसकी बहन उसे लेने आई, लेकिन वह उसे छोड़कर सीधे लड़की के पास जाने निकल पड़ा। वह जल्दी जल्दी उसके कॉलेज पहुंचा ताकि उसे मना सके। मिलने के बाद वह उसे शॉपिंग पर ले गया। ज्वेलरी से लेकर कपड़ों तक उसने उसे बहुत कुछ दिलाया। पूरा दिन साथ बिताने के बाद दोनों थक गए और उनका रिश्ता और गहरा हो गया। अगली सुबह उसने अपना नंबर दिया और अपना नाम भी बताया। इसके बाद कुछ दिनों तक दोनों साथ समय बिताते रहे और उनका प्यार बढ़ता गया। कुछ ही दिनों में लड़की ने उसके दिए हुए गिफ्ट बेच दिए और अपनी बहन के ऑपरेशन के पैसे जुटा लिए। लेकिन जब उसने खाली ज्वेलरी बॉक्स देखा, तब उसे एहसास हुआ कि वह अब सिर्फ पैसों के लिए उसके पास नहीं थी, बल्कि सच में उससे प्यार करने लगी थी। उसकी दोस्त ने उसे समझाने की कोशिश की, क्योंकि वह पूरी तरह उस आदमी में खो चुकी थी। दोस्त की बात सुनकर लड़की ने सोचा कि वह उससे सब सच बता दे, लेकिन उसी समय आदमी फिर से एक मिशन पर था।